डीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप आज देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर आपका फेवरेट प्रोग्राम पूछता है भारत। अर्नब गोस्वामी के साथ पूछता है भारत कि युद्ध तो हो रहा है, युद्ध तो होगा, युद्ध और भी भीषण होगा, और भी वायलेंस होने वाली है, कोई रोक नहीं सकता है। ये सब जो लोग बोलते हैं ना, ये गांधीयन वाली फिलॉसफी चलाइए। देखिए, ये 2025 है, इधर गांधीवादी सोच नहीं चलती है। युद्ध का जमाना है, पक्ष लेना होगा। ये बहुत सारे ये लोग हैं, ये तक वाले कहते निष्पक्ष बनो, निष्पक्षता दिखाओ। अरे क्या निष्पक्षता दिखाएं? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में हम निष्पक्ष हो सकते हैं? क्या एंटी नेशनल और राष्ट्रवादी सोच के बीच में हम निष्पक्ष हो सकते हैं? हम क्या ये जेएनयू के टुकड़े वाले हैं? पूछता है भारत, हम क्यों निष्पक्ष हो ईरान और इजराइल के बीच में? क्यों हो भाई? ठेका लेके रखा है हमने निष्पक्ष होने का। हम निष्पक्ष नहीं होंगे, हमें निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, हमें पक्षपात करना होगा। और जो देश हमारे साथ खड़ा रहे उनके पक्ष में हमें कहना होगा, और जो हमारे खिलाफ हो उनके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। और सच्चाई तो यह है दोस्तों, हमें इजराइल का समर्थन करना होगा, कोई कुछ भी कहे। अब कई लोग हैं, मैं सब जानता हूं इन लोगों का एजेंडा, इनका एक ही एजेंडा हमेशा, वो है मुस्लिम अपीसमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स। अरे भारत देश के बारे में सोचो। अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए आप कह रहे हो कि ईरान का समर्थन करो। अरे क्यों करें? क्या किया है आयतुल्लाह खमैनी ने हमारे लिए? क्या किया ईरान ने हमारे लिए? हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं अर्नब गोस्वामी बोलता हूं, सीधी बात करने की हमें प्रॉब्लम है और सीधी बात ही करेंगे। ये तक वालों की तरह इधर ना उधर, ना पता इधर उधर, सबसे बच के चलो भाई। बच के ही तो चल रहे हैं, इसलिए उनकी ये बुरी हालत है आज। देखिए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ कौन है? इजराइल है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस किसकी पॉलिसी है? इजराइल की है। और हमास का बेस्ट फ्रेंड कौन है? ईरान। हिजबुल्लाह का स्पॉन्सर कौन है? ईरान। और जो हूथी है, जो पायरेसी करते हैं, खुलकर चोरी करते हैं, आतंकवाद करते हैं, उनका सबसे बड़ा समर्थक और फाइनेंसर कौन है? ईरान। आज अगर हम ईरान का समर्थन करेंगे तो लोग पूछेंगे हमें, भाई पाकिस्तान का समर्थन करो, क्योंकि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद का समर्थन करता है। तो क्या बुरी बात है? आप तो ईरान का समर्थन करते हैं और ईरान हमास का समर्थन करता है, तो आप पाकिस्तान का समर्थन करो। मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों की सोच, ये क्या थिंकिंग है भाई? कट्टरपंथ के खिलाफ आज मुखर आवाज, मेन एंड स्ट्रॉन्ग वॉइस है इजराइल और भारत। हम एक साथ रहेंगे कि नहीं? ये क्या सोच है? ये क्या हो गया हमारे देश के टुकड़े लॉबी की? दिमाग खराब हो गया इनका। इन अर्बन नक्सली सोच, ये कट्टरपंथी लोगों का समर्थन कर रहे हैं आजकल खुलेआम। चरमपंथी जितने लोग हैं उनका पालन पोषण करती है ईरान। और ये लॉबी है, ये कहती है नहीं, हम ईरान के साथ खड़े हो जाइए। ईरान में महिलाओं को जीने का हक नहीं है। ईरान में अगर आप हिजाब नहीं पहनते, औरतों को मार डाला जाता है। 16-16, 17-17 साल की लड़कियों को मारा जाता है क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनती है। और ये लोग कह रहे हैं नहीं, देखो न्यूट्रल बनो, कुछ मत कहो भाई, बच के चलो। बड़े लॉजिक डालते हैं, नहीं उनके पास ये पोर्ट है, वो पोर्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अरे छोड़िए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मेन बात तो ये है। और अगर लोग भूल गए, आज मैं याद दिलाने आया हूं उन वोट बैंक पॉलिटिक्स के जितने लोग हैं कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान का समर्थन किसने किया? ईरान ने किया। हमारे साथ कौन खड़ा रहा? इजराइल खड़ा रहा। हमारे डिफेंस के साथ पॉलिटिकली हर तरीके से हमारे साथ समर्थन किया इजराइल ने।
अरे भाइयों और बहनों, और ये जो लोग हैं ना, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं समझते हैं। ये सोचते हम रणनीति समझते हैं। क्या रणनीति है? राष्ट्रनीति क्या है? ईरान हमारे खिलाफ है और कोई मेहरबानी नहीं की है ईरान ने हम पर। कल अगर कहे हम आप हमारा ये पोर्ट यूज कर रहे हो, ये इंटरेस्ट कर रहे हो, उनका भी फायदा हो रहा है। उनसे तेल खरीदते हैं हम तो उनका फायदा होता है, फ्री में कुछ नहीं लेते ईरान से। मैं डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन नहीं करता हूं, मगर अगर आप मुझे चॉइस देंगे इजराइल और ईरान के बीच में, तो कोई चॉइस ही नहीं है। भारत है, भारत को इजराइल का समर्थन करना पड़ेगा। कोई हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, हमास, हिजबुल्ला, हूथी, ऐसे संगठन जब तक दुनिया से इनको मिटाया नहीं जाता, और इनको ही नहीं, इनके आकाओं को जब तक मिटाया नहीं जाता, और आका कोई भी हो, आका ईरान हो या आसिफ मुनीर हो, सेम बात है। तो ये ज्यादा सेक्युलरिज्म वाली भाषा रिपब्लिक भारत के साथ तो यूज ना करे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप पूछिए किसी को भारत के लोग किसके साथ है? मेरे साथ है। और ये खुली बात आज तक नहीं हुई है। खुली बात हो दोस्तों, 1971 के जंग तक मैं जा सकता हूं। भारत की हिस्ट्री को समझिए। उस समय इजराइल ने हथियार भेजकर हमारी मदद की थी। कारगिल जंग के समय कौन था हमारे साथ? किसने मोर्टार, गोला बारूद, मिसाइलें दी हमको? इजराइल ने दी। आज छोड़ दे इजराइल को, हम छोड़ दे, कहे कि कोई जरूरत नहीं है, हमें पॉलिटिकली करेक्ट बनना है, हमें बीच का रास्ता अपनाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच का रास्ता नहीं अपनाएंगे। बीच का रास्ता कभी कोई रास्ता नहीं होता। इट लीड्स टू डिजास्टर। हमारे पास एक ही रास्ता है, जो आतंकवाद के खिलाफ है, उनके पक्ष में हम बोलेंगे। इसलिए पूछता है भारत, आज खुलकर भारत की फॉरेन पॉलिसी को कहना चाहिए, वी हैव टेकन अ चॉइस, वी आर विद इजराइल, वी आर अगेंस्ट ईरान। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। इजराइल की सेना ईरान पर लगातार हमले कर रही है। इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स को इजराइल मौत के घाट उतार रहा है। नेतन्याहू ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को मॉडर्न हिटलर बता रहे हैं। साथ ही ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ नहीं दिया तो भी वो अकेले दम पर ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। दरअसल ईरान इजराइल संघर्ष के पीछे अस्तित्व की लड़ाई है। इजराइल के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार तैयार कर रहा है, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। 1992 में जब नेतन्याहू इजराइल की संसद में पहुंचे तो उन्होंने दावा किया था कि ईरान बस कुछ ही साल में परमाणु बम बना लेगा। 1995 में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी किताब फाइटिंग टेररिज्म में इस दावे को फिर से दोहराया। 2009 में नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस कमेटी से कहा कि ईरान सिर्फ 1 या 2 साल में न्यूक्लियर पावर हो जाएगा। वहीं 2012 में संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू ने फिर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जताई थी। साल 2012 में नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को एक पोस्टर दिखाया था जिसमें बम बनाने की प्रक्रिया में आई तेजी को दिखाया गया था। तब से अब तक 30 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुका। यही वजह है कि 7 दिन पहले इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। इजराइल ने नातांज यूरेनियम संवर्धन सेंटर समेत कुछ और न्यूक्लियर साइट्स पर हमले भी किए। तो दूसरी तरफ ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है, हमारे परमाणु सामग्री सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिए गए हैं। ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल इजरायली हमले से पूरी तरह सुरक्षित हैं। न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब होता है यूरेनियम, वो यूरेनियम जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए होता है। तो पूछता है भारत कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना गलत कैसे है? क्या ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई सही है? हूती, हिजबुल्ला और हमास जैसे आतंकी संगठन को खड़ा करने वाले ईरान का समर्थन क्यों? क्या इस्लामिक आतंकवाद
दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा सवाल हर मौके पर पाकिस्तान का साथ देने वाले ईरान का खुलकर विरोध क्यों नहीं? पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज मैं अर्नब गोस्वामी, हम कहते हैं कि यह पक्षपात होना चाहिए। अभी हो गया है समय पक्षपात का। ये निष्पक्षता क्या होती है भाई सतीश के सिंह? हम निष्पक्ष हैं, हम बड़े सेक्युलर हैं, हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। हाँ, बच के चलो भाई। क्यों बच के चले? हम बच के चले संगीत रागी जी? इजराइल और ईरान के बीच में बच के रहे? बिल्कुल नहीं। आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनके बीच में हम पक्षपात ना करें। ये क्या हो गया आप लोगों को? आज मैं चाहता हूं पहले मौलाना अंसार राजा हमें कहे कि खुलकर इजराइल का समर्थन हो, क्योंकि पहलगाम में जब 26 भारतीयों को, निहत्तों को कहा गया कि कलमा पढ़ो नहीं तो मारे जाओगे, उसके बाद उसी आसिफ मुनीर, उसी शहबाज शरीफ का समर्थन किसने किया? ईरान ने किया। और आज मौलाना अंसार राजा पूछता है भारत क्यों भूल जाए कि जो इजराइल के साथ हुआ वो हमारे साथ हो रहा है। अंसार राजा जी आंखें खोलिए, खुलकर बोलिए, तस्वीरें देखिए, दिखाइए इनको दोनों विजुअल। एक देखिए पहलगाम की तस्वीर और एक देखिए अक्टूबर 7 की तस्वीर। अरे ये जो इस्लामिस्ट आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों के साथ किया वही भारतीयों के साथ किया पहलगाम में। और दोनों समय एक में डायरेक्टली ईरान इन्वॉल्व था, एक में ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया। पूछता है भारत कि आज फिर भी भारत में ऐसे लोग हैं अंसार राजा साहब जो कह रहे हैं नहीं कुछ भूल जाइए, पहलगाम को ईरान का समर्थन कीजिए, अंतरराष्ट्रीय बात सोचिए। हाँ अंसार राजा साहब, भारतीयों के साथ हुआ भूल जाइए, 26/11 में जो हुआ आप कह रहे हैं ना, भूल जाइए, छोटी बात है। पहलगाम में जो हुआ भूल जाइए, ऐसी बातों के बारे में बोलिए ही मत शोएब जमाई। अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल अफेयर्स की बात करिए अंसार राजा साहब। हाँ, और आज ईरान के साथ खड़े हो जाइए। मैं तो कहता हूं पक्षपात हो, इजराइल का समर्थन राष्ट्र हित में है। अंसार राजा साहब आप शुरू कीजिए, आपका पक्ष क्या है? अर्नब जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके जो 15-20 मिनट जो ओपिनियन आते हैं, सारी डिबेट का लब्बो लुबाब तो वही निकल जाता है। उसमें तो किसी को न समर्थन की गुंजाइश रहती है, न विरोध करने की गुंजाइश रहती है। अब हम लोग सिर्फ खाली खाना पूरी करने के लिए बैठे रहते हैं तो अच्छा लगता है, आप बोलते हैं, मज़ा आता है। अब आपने कहा कि कौन किसके पक्षपात में बोलेगा, कौन किसके हक में बोलेगा। मैं आपसे, आप दुनिया से सवाल करते हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप, एक सवाल का जवाब मेरा दे दीजिए। आपसे सवाल यह है कि ट्रंप ने कहा है आई लव यू पाकिस्तान। अब मुझे बताइए कि यह ट्रंप ने ठीक कहा या गलत कहा? आसिफ मुनीर को अपनी टेबल पर खाना खिलाया और हमसे कोई बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि मैं आपसे जवाब चाहता हूं। आज आप दुनिया से सवाल करते हो, बहुत तीखे और धारदार सवाल करते हैं। आप मुझे बताइए आई लव यू पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? आपकी बात, फिर हम आगे की बात करें। आपकी बात हो गई तो आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं। नहीं, अभी नहीं। आपको यह भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बटर चिकन खिलाई, कि तंदूरी चिकन खिलाई, नान खिलाई, कोरमा खिलाया, आपको सब पता है। आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? अरे मामले से हटने की कोशिश करे संगीत रागी साहब, इसको कहते हैं पतली गली से निकल जाओ। इधर इंटेलेक्चुअल आक्रमण हो रहा है, अर्नब गोस्वामी आक्रमण कर रहा है, तथ्यों के साथ आक्रमण कर रहा है, तो ये कह रहे बात ट्रंप पे ले जाओ। अरे मैंने कहा आई लव यू, मैंने आज तक किसी को कहा आई लव यू आसिफ मुनीर, तो मुझे क्यों पूछ रहे आप? मैं तो कोई ट्रंप का फैन नहीं हूं।
आप पूछिए, मूल मुद्दे पे ले आइए इनको। रागी साहब, ये अंसार राजा साहब जो है बड़े पढ़े लिखे मौलाना है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मूल मुद्दे पे ले आइए। मूल मुद्दा क्या है? देखिए अर्नव, मूल मुद्दा नहीं, आज सिर्फ एंड ओनली मूल मुद्दा, मूल मुद्दा नहीं, केंद्र बिंदु, मूल मुद्दा, मेन पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हमें किस पक्ष में होना चाहिए, इजराइल का या ईरान का? नहीं, नहीं, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। एक मिनट अर्नव, दे रहा हूं। अर्नव, देखिए भारत भी इस्लामिक आतंकवाद को झेल रहा है आज से। इस्लामिस्ट आतंकवाद को झेल रहा है और इजरायल भी झेल रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ईरान ने कहा कि इजरायल के अस्तित्व यानी उसके रहने का अधिकार नहीं है, ये मानवता के लिए कोड है। और आपने शुरुआत में सही कहा कि जितने, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हिजबुल्लाह ग्रुप हो, ये जितने हैं, हमास हो, इन सबको इजरायल जो है वो ईरान समर्थन देता है। इसलिए आज लड़ाई जो है मूलतः हर समय इजरायल ने भारत का साथ दिया है। 1971 की वार का आपने जिक्र किया था, बिल्कुल जोड़ देना चाहता हूं। 1971 के वार में ईरान ने मिलिट्रीली सपोर्ट किया था, इजराइल के साथ मिलिट्रीली सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। मैं फिर दोहरा रहा हूं, डिप्लोमेटिकली नहीं, मिलिट्रीली सपोर्ट किया था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज वो समय आ गया है जब वैश्विक पटल पर भारत को इजरायल के साथ खुल करके खड़ा होने की आवश्यकता है। और ये बात सही है कि चाहे वो बंदरगाह का मामला हो, ट्रेड का मामला हो, ये होगा और ये द्विपक्षीय है, दोनों के पक्ष में है। कल यदि ईरान से भारत तेल नहीं मंगाया तो उसको, भारत को आज के दिन में कमी नहीं है, वो देने वाले बहुत सारे हैं। कई बार हम अरब कंट्री से साथ जो हम तेल लेते हैं, एक समय ऐसा था कि जब हम लोगों ने कम किया और हम लोगों ने रसिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया, तो हम ईरान पर अकेले डिपेंडेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में इस इस्लामिस्ट आतंकवाद के खिलाफ भारत को खुल करके खड़ा होना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि इजरायल आज अकेला है। वास्तव में वो अकेला नहीं है। मैं मानता हूं कि अमेरिका और जितने नाटो के कंट्री हैं, करीब करीब सभी उसके साथ हैं, यहां तक कि अरब के कंट्री उसके साथ हैं। आप जॉर्डन को देखिए, आप इजिप्ट को देखिए, सभी ने एक ऐसा था कि 1967 में मिल करके मारने की कोशिश की थी, वहां से भी इजरायल उठ करके खड़ा हुआ है। तो आज इजरायल पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है हमारे देश में। कि मैं खुलकर एक बात पूछना, मैं खुलकर बात पूछना चाहता हूं, हो जाए खुली बात, तो मुझे कहे कि भाई इतना प्यार क्यों है आपको ईरान के साथ? नहीं, इतना प्यार, शोएब जमाई जी बोलिए और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ है, भाई क्या है? कौन है ईरान? आपको इतना क्यों लेना देना है ईरान के साथ? ईरान ने क्या किया है आपका ना कुछ किया है, ना कुछ करने वाले हैं। अरे बुरा ना माने शोएब जमाई साहब, आज दुनिया भर में एक मुस्लिम देश नहीं है। ये लोग कहते थे, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो जाएगी, इस्लामिक वर्ल्ड एक हो जाएगी, सारे इस्लामिक देश एक हो जाएंगे और अमेरिका के साथ लड़ेंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे। आज पूरी मुस्लिम दुनिया, जो मुस्लिम वर्ल्ड कही जाती है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कहां है वो? क्या इजिप्ट मुस्लिम देश है, ईरान के साथ है? क्या जॉर्डन मुस्लिम देश है, ईरान के साथ है? क्या सऊदी अरब मुस्लिम देश है, क्या ईरान के साथ है? क्या कतर मुस्लिम देश है? अरे इधर उधर ना देखे शोएब जमाई, कैमरा की तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, जवाब दे, कौन सी मुस्लिम देश आज ईरान के साथ है? तो फिर आप क्यों हैं? क्या मिलता है? कोई उनके साथ नहीं, अकेले हैं, सब टूट चुका है शोएब जमाई साहब, कोई मुस्लिम यूनिटी नहीं है, सब अपना अपना देख रहे हैं, सब अपना जो स्वार्थ है, अपनी जो इंटरेस्ट है, अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है देख रहे हैं। ये जो सपना बनाया गया था कि एक मुस्लिम देश पे कोई अटैक करेगा तो पूरी मुस्लिम दुनिया टूट पड़ेगी, अरे कहां टूट पड़ी? कहां है मुस्लिम यूनिटी ग्लोबली? शोएब जमाई साहब, एक पाकिस्तान को, अरे पाकिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं किया जाएगा मारने के लिए ईरान को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शोएब जमाई साहब आज चुप है क्योंकि एक्चुअली वो मानते हैं कि कोई नहीं है उनके साथ।
बुरा लग रहा होगा मगर सच्चाई तो माननी पड़ेगी। ये बात हमको निगलनी पड़ेगी, हजम करनी पड़ेगी, जो भी करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जमाई साहब, है ना। और ये जो ईरान है बहुत खतरनाक देश है। पहलगाम के बाद पाकिस्तान के साथ आसिफ मुनीर के साथ खड़ा हुआ था, इसलिए आपको कतई उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। शोभा जुबाई जी, दुनिया देख रही है, मेरे जितने दर्शक हैं सब देख रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है शोएब जमाई जी कि आप ऐसे एक देश के साथ खड़े नहीं होंगे जिन्होंने समर्थन किया था लश्कर तोयबा का जब उन्होंने 26 निहत्तों को मारा था पहलगाम में। अर्नब गोस्वामी जी, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देता हूं कि भाई पहलगाम की घटना के बाद या भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए उसको भी कहा था ग्रेट नेशन और उसके सेना की तारीफ की थी। आपको मालूम होगा बिल्कुल गलत। एक मिनट, पहलगाम के बाद नहीं, तथ्य गलत है। पहलगाम के बाद अमेरिका ने कंडेम किया था और उसके बाद ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय में। आप क्यों भूल जाते हैं? मुझे लगता है, देखिए अंग्रेजी में कहते हैं कोई आदमी सो रहा हो तो उसे उठाया जा सकता है, मगर कोई एक्टिंग कर रहा हो कि सो रहा है तो उसको कैसे उठाया जा सकता है? यू कैन वेक अप अ मैन हु इज स्लीपिंग, यू कांट वेक अप अ मैन हु इज प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप। सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं शोएब जमाई जी। देखिए सब जानते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सब जानते हैं, ये सब जानते, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर है, प्रेसिडेंट है दिल्ली के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, सब जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हैं? उनको लग रहा है हर्षवर्धन जी आज अर्नब की अटैक बहुत सॉलिड हो गई है, हम कुछ बोल नहीं। अपनी बात, हाँ बोलिए, मैं अपनी बात खत्म करिए। हाँ जी करिए। देखिए फैक्ट तो ये है कि ईरान एक सॉवरन नेशन है, उस पर हमला हुआ तो उसने रोजाना 300-400 बैलिस्टिक मिसाइल से आज इजराइल के एशकलॉन, बीरशेवा, तेल अवीव पे हमला कर रहा है और ईरान खुद अकेले लड़ रहा है इस पूरे लड़ाई को और बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। जो आयरन डोम का जो हवा था उसको खत्म कर दिया गया, जो सुपर पावर का था हवा तो खत्म कर दिया गया। इजराइल जो है आज भीख मांग रहा है, अमेरिका से बार बार गिड़गिड़ा रहा है कि भैया हमें बचा लो, और उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें 2 हफ्ते का समय दो, मैं सोच के बताऊंगा कि तुम्हारा साथ देना। जब अपने पास खुद का गूदा नहीं था तो क्यों कूदे आप? ईरान तो किसी से मदद नहीं मांग रहा इधर, लेकिन ईरान का एक रेसिस्टेंस बन रहा है। आप इधर देख लीजिए, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब एक तरफ जियोपॉलिटिकल इनके यहां से अलायंसेस बन रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ आज एलिनिएशन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उस तरीके से साथ नहीं दे पा रही है जितना देना चाहिए। इसलिए आज जब इजराइल को मार पड़ रही है तो आप लोगों को दर्द हो रहा है, लेकिन मेरा तो दिल गार्डन हो रहा है, क्योंकि जो काम इजराइल ने यहां से गाजा में बम गिराए, जिस तरीके से 60,000 लोगों को मारा है, 27,000 आपका हक है, आपकी पूरी हक है। शोएब जमाई जी आपने जो कहा मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे लगा तुम्हें दर्द हो रहा है तो नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात से हो रही है, मुझे सबसे बड़ा दर्द इस बात से हो रही है जमाई जी, यहाँ पिटाई की जरूरत अंधभक्तों को भी है। बोलिए वॉल्यूम बढ़ाइए इनकी और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भारत साथ नहीं दे रहा है, ये 2 रुपये के ट्रोल्स और बीजेपी और आरएसएस वाले ही खाली उनके समर्थन में खड़े हैं। भारत कभी भी इजराइल जैसे जायनिस्ट टेररिस्ट के साथ नहीं खड़ा हो सकता। हम एक बड़े पर्शियन एक कल्चर के साथ खड़े हैं जो हमेशा हमारे, अरे पहले भारतीय कल्चर के साथ खड़े रहिए, हमारे भारतीय परंपरा के साथ खड़े रहिए। हमेशा पर्शियन कर रहे हैं। आप पर्शियन नहीं है, आप भारतीय हैं। आप पर्शियन नहीं है भाई साहब, लग रहा है आपको गलतफहमी है, आप पर्शियन नहीं है। आप चले जाइए ना, पर्शियन 3000 मील दूर है, आप भारत में रहते हुए पर्शिया क्यों कर रहे हैं? भाई साहब आपको पर्शिया के साथ क्या लेना देना? भेज दिया जाए या तो छुरछुरी बम। आप पर्शिया के साथ क्या लेना देना? लड़ाई लड़ो यहाँ से। पर्शिया के साथ आपका क्या लेना देना है? ऐसा हो पर सोनिक मिसाइल गिरेगा। आपको पर्शिया क्यों कर रहे हैं आप? और इंडिया वालों को बंकर वॉल्यूम बढ़ाइए, भी नहीं रहे तो आपको पर्शिया से इतना लगाव क्यों है? भगा दिया, शर्म करो भैया। आपकी संस्कृति पर्शियन है क्या? बंकर से भगा दिया। आपकी संस्कृति पर्शियन है कि भारतीय है? यहाँ से छुपने की भी जगह नहीं दे। ये ऐसे होती है, ये ऐसी होती है। ये लोग ना ऐसे भी होते हैं। ये लोग कोई कॉमिक पढ़ते कहते हम इटली से। आप इटली से नहीं हो, आप इटली से नहीं हो, आप पर्शिया से भी नहीं हो।
आपका। आप भारत से हो, आप दिल्ली में हो। तो कह रहा हूं पूरे रिपब्लिक का कोई रिपोर्टर क्यों नहीं वहां से लाइव रिपोर्टिंग करता है? रिपब्लिक के रिपोर्टर को भेजिए वहां पे। मेरे हजारों रिपोर्टर ईरान में भी है, इजराइल में भी है। जाके रिपोर्टिंग करिए। आप बात सुनिए ना, मेरे तो हजारों रिपोर्टर इजराइल में, ईरान में है। हाइपरसोनिक मगर आपको तुर्की और पर्शिया से इतना लगाव क्यों है? पूछता है भारत। चलता है। आज तो मैं जान के ही रहूंगा, गुना ज्यादा। आज मैं सतीश केसिंग आज जान के रहूंगा, आज जान के रहूंगा कि शोएब जमाई की दिल तुर्की और पर्शिया के लिए क्यों धड़कती है। बेटा उनकी दिल तुर्की और पर्शिया के लिए क्यों धड़क रही है? पूछता है भारत। ये जो दिल आपका धड़क रहा है ना, पर्शिया के लिए क्यों धड़कता है? गार्डन हो गया। गार्डन हो गया क्योंकि हमास नहीं, क्योंकि हमास के दम पे। अच्छा एक बात बताइए, ईरान ने आपको शर्म इतनी तक शर्म नहीं आती? इसको कहते हैं हमेशा पर्शिया करते हैं। आपका पर्शिया के साथ क्या लेना देना है? आप अपना लिंक समझाइए पर्शिया के साथ और नाटो पावर के खिलाफ। आप पर्शिया के साथ क्यों खड़े हैं भाई साहब? बताइए ना, आपको बिल्कुल क्या है? खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे और प्राउडली खड़े रहेंगे। और तुर्की के साथ भी, नहीं है, और तुर्की के साथ भी, इजराइल के साथ आप तुर्की के साथ भी खड़े रहेंगे। अरे हम भारत के साथ खड़े हैं। पहले बोलिए ना, तुर्की के खिलाफ है रहेंगे। पचाओ ना सरकार, बोलिए ना। बताइए, पचा नहीं पा रहे बात सरकार का, बताइए आप। पर्शिया पहलगाम के पीछे जो लोग जिन्होंने मारा, जिन्होंने उनका समर्थन किया, खुलकर भारतीय टेलीविजन में, रिपब्लिक भारत में उनका समर्थन करते हैं आप। कोई बीजेपी का प्रवक्ता है आपके पास? क्यों भाई, आप है ना? टेल मी द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। आर यू सपोर्टिंग ईरान और इजराइल? तो यहाँ पे तो आप लुका छुपी कर रहे हैं। मुसलमानों से पूछ रहे हैं भैया तुम किसके साथ? अरे हम ईरान के साथ खड़े हैं, बताओ क्या कर लोगे कुछ? हाँ खड़े हैं, बताओ क्या करोगे? देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कल लश्कर तौबा के साथ भी खड़े रहेंगे, मैं थोड़ी आपको मना करूंगा। आप कल आसिफ मुनीर के साथ खड़े होंगे, मैं थोड़ी आपको कुछ कर सकता हूं। आप व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। मेरा काम है सवाल पूछना, पूछूंगा, एक्सपोज करूंगा, पूजा को नहीं मानते, बताओ एक्सपोज करूंगा। गार्डन हो रहा है, जिन्होंने कैसी भाषा है, मेरा मन गार्डन हो रहा है। चाइनीज से क्या कल्चर मैच खाता है बताओ? देखिए मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान को मान्यता पहले किस देश ने दी? ईरान ने दी। इनका मन गार्डन ईरान के लिए हो रहा है। साल इतिहास पढ़ाऊंगा ना आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ाएगा? अर्नब गोस्वामी शोएब जमाई को नहीं पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा? तकवाले पढ़ाएंगे आपको। अब सुनिए, साल 1950 में, सुनिए मेरी बात, सुनिए, ईरान इराक जंग में पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया कि नहीं? आप तो ऑक्यूपायर बन गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी लाइन और पाकिस्तान की लाइन इतनी मिल क्यों रही है? मुझे क्यों लग रहा है कि आज आपकी लाइन और पाकिस्तान की लाइन एक है? आपके नेता तो ऐसे बात नहीं करते, ऐसी बात तो कभी। ये देखिए, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की, कि भारत के बाहर तो भारत का समर्थन करेंगे और भारत के अंदर भारत के खिलाफ बोलेंगे। बताएंगे आप भारत, आपके नेता देश के बाहर जाते हैं तो देश के लिए बोलते हैं, और आप जैसे नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के भारत में राष्ट्रहित के खिलाफ बात करेंगे। मैं सुनता रहूंगा। त्रिपाठी जी आप आइए इस डिबेट में, ये कह रहे हैं मुझे बड़ा खूब है। हमारे नेता देश के बाहर जाएंगे, मैं भी भारत के साथ बोलूंगा, लेकिन यहाँ आप जंग की बात करेंगे तो हम ईरान के साथ। आपके मन में एक एंटी इजराइल हेट्रेड है, आपकी सुई फंस चुकी है, आपकी सुई फंस चुकी है। आप एंटी इजराइल हैं, आप देख लेना। आप एंटी 1200 लोगों को मारा आपने। एक लाइन ईरान ने कहा था, एक लाइन, एक लाइन एंटी जायनिज्म। देखिए विदेशी सोच इधर मत लाइए। देन ऑल्सो बी अगेंस्ट एंटी हिंदुइज्म। जो एंटी हिंदुइज्म कहते हैं, जो हिंदू फोबिक होते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। जिसे 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, उनको जो गाली देते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये उनका आंतरिक मामला है। और इधर जायनिज्म के बारे में बात करेंगे आप? कोई लेना देना नहीं। अरे भारत में जो भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है क्या आपका? त्रिपाठी जी का मौका दिए। त्रिपाठी जी देखिए अर्नब, मुझे लगता है कि बहुत ही एंटी नेशनल स्टेटमेंट, कम्युनल स्टेटमेंट शोएब जमाई दे। आप भारत के साथ खड़े होंगे या आपका कोई मुस्लिम उम्मा आ जाता है और आप एंटी जायनिस्ट हो जाते हैं?
क्या सऊदी अरब जैसा देश भी मुस्लिम उम्मा के साथ नाम पर आपके साथ खड़ा है? और भारत के संबंध ईरान से भी, इजराइल से भी, लेकिन 1965 और 71 की वॉर में भारत के साथ क्या वो खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ खड़ा था। क्या अभी भी जब कोई इस्लामिक आतंकवाद का मसला आता है तो क्या ईरान भारत के साथ खड़ा होता? नहीं खड़ा होता। भारत और ईरान के रिश्ते रणनीतिक हैं। भारत के तो इराक से भी बड़े अच्छे रिश्ते थे, हमने वो रिश्ते बनाकर रखे थे। लेकिन इजराइल जब से उसको हमने मान्यता दी है, आज की तारीख तक स्ट्रेटेजिक तौर पर जितने तरह के समझौते हो सकते हैं उस हर तरह से वो हमारे साथ खड़ा। क्यों खड़ा है? क्योंकि उसको भी इस तरह के आतंकवाद से मुश्किल है। असली मुश्किल कहां होती? शोएब जामई जैसे लोगों की मुश्किल यह है क्योंकि इजराइल दब नहीं रहा है, इजराइल खत्म नहीं किया जा पा रहा है। इतने ढेर सारे मुस्लिम देश हैं, उसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, जाने कौन कौन से हैं, उसके बावजूद उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। असली मुश्किल वहां है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, क्या भारत के टीवी चैनल पर कोई भारतीय नागरिक वो ये कह सकता है मैं एंटी ज़ायनिस्ट है? इस तरह कह सकता है क्या? दुनिया के किसी मत पंथ संप्रदाय के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो भारत विरोधी है, भारत द्रोही है। आप इस तरह से नहीं कर सकते। आपको अगर लगता है कि किसी वजह से ईरान का समर्थन करना है तो आप करिए ना, लेकिन आप जब कहते हैं कि किसी के खिलाफ हैं तो ये आपके मन की घृणा है, वो घृणा है जो देश में कम्युनल स्टैंड बड़ा कर रही है। जायनिज्म एक टेररिज्म है। हम किसी को भी मारने के पक्ष में नहीं। जो दुनिया आपका ये जो यहूदियों के खिलाफ ये जो देखिए आप अपने धर्म, आपके धर्म को पूरा हम रेस्पेक्ट करते हैं। देखिए नहीं, मगर एक बात है, आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ ऐसे बात नहीं कर सकते। आप यहूदियों को जिस तरह से डिस्प्रेस, ये गलत बात है। हम ना हिंदुओं के खिलाफ बोलने देते हैं, ना इस्लाम के खिलाफ बोलने देते हैं। आप यहूदियों को ऐसे इस तरह से भाषा में, इस तरह की भाषा में आप अटैक नहीं कर सकते। शोएब जमाई, आप कृपा करके ना करें, ये गलत हो रहा है। ये घृणा क्यों है आपको यहूदियों के साथ? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? जायनिज्म का यहूदियों से कोई लेना देना नहीं। यहूदी अलग है, जायनिस्ट अलग हैं। प्लीज, अरे जायनिस्ट, यहूदी, हिंदुत्व, ये सब आप करने की कोशिश नहीं करिए। ये टेक्निकल और एकेडमिक बातें हमारे साथ ना करें, हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं सवाल एक पूछता हूँ, नहीं, मैं राष्ट्रहित की बात करता हूँ। एक मिनट, पढ़े लिखे तरीके से बात के अंदर दुश्मन माना गया है। ज्यूज को इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर दुश्मन माना गया है, और यही कारण है कि 2500 दूर जो है वो इजराइल ईरान जो है वो 2500 दूरी पे है। कौन सी दुश्मनी है भाई जिसे कह रहा है कि तुमको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये इस्लामिक थियोलॉजी का है, क्योंकि वो ज्यूज को अपना दुश्मन मानते हैं। वही जो है वो हमें मुशरिक के नाम पर हमें दुश्मन मानते हैं। जो मानसिकता वहां उनके खिलाफ है, वही मानसिकता हमारे खिलाफ भी है। तो इसलिए ये जो ज्यूज को खिलाफ करके गए, अरे भाई इससे बड़ा कोई असभ्य देश हो सकता है क्या, जो 17 साल और 18 साल की लड़की को सिर्फ पोशाक के आधार पर फांसी में डाल दिया जाए? नहीं, ऐसी चीजों के खिलाफ हमको डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, मैं अभी जनरल बिशंबर दयाल और उसके बाद सतीश के सिंह को बुलाना चाहता हूं। देखिए जनरल साहब, आप क्या मानते हैं? हमें कोई ना कोई पक्ष तो लेना पड़ेगा। जनरल दयाल साहब, आप रक्षा विशेषज्ञ ही नहीं, आप बहुत सीनियर जनरल रह चुके हैं। आप जानते हैं हमारे सुरक्षा के लिए कौन खड़ा है और कौन हमारे खिलाफ है। आपका क्या मानना है? देखिए अर्नब, जब मेरे से पूछा था कि भाई मैं किस तरफ खड़ा हूं, मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं भारत के हक में खड़ा हूं। और आज इस पूरे रीजन में अब भारत का हक इसमें है कि भारत जो है एक मजबूत देश होके और इस पूरे इलाके में पीस का इनिशिएटिव ले। क्योंकि देखिए हमारे इजराइल से बहुत अच्छे संबंध हैं, टेक्नोलॉजिकल संबंध हैं। और देखिए 1974 तक, अर्नब मैं करेक्ट करना चाहूँगा और पता नहीं आपको लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था किसी को, 1974 तक ईरान के अंदर शाह का राज था और शाह अमेरिका का पिट्ठू था। और अमेरिका पूरा का पूरा 1965-71 में भारत के खिलाफ था, उसी ने पैटर्न टैंक दिए थे। तो ये सब जो थे एक ग्रुप था। लेकिन 1994 का जो OIC
जो OIC समिट था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पर भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा था ह्यूमन राइट्स पे, ईरान आपके साथ खड़ा था। इजराइल हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है, इजराइल ने हमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी दी है, इजराइल हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हमारे साथ खड़ा है। लेकिन 2002 में हमने ईरान के साथ भी डिफेंस कॉपरेशन की बात की थी और डिफेंस कॉपरेशन की संधि साइन की थी, वो भी बीजेपी सरकार थी, ऐसा नहीं है। और मेरा मानना यह है कि एक जब उसने आपको छाबार पोर्ट दिया तो छाबार नहीं, आपने आपको गौदर का एक वो मिला ना, गौदर के अगेंस्ट। और हम हमेशा से कहते हैं कि पाकिस्तान की अपनी कोई डेफ्थ नहीं है, पाकिस्तान हमेशा या तो ईरान से डेफ्थ लेने की कोशिश करेगा या जो है वो अफगानिस्तान से। तो हमें पाकिस्तान को अगर डिनाई करनी है ये डेफ्थ, और ये पूरा एरिया स्ट्रेटेजिक एरिया हमारे लिए, हमारे 9 मिलियन लोग इस एरिया में काम करते हैं, हमारी 1.5 बिलियन डॉलर इस एरिया से रेन्यूमरेशन आती है। इस एरिया का डिस्टर्ब होना भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसका भारत पर ज्यादा असर पड़ता है, ना कि किसी और पर। तो हमें तो पीस इनिशिएटिव लेना चाहिए, पीस संधि करानी चाहिए दोनों की, हमें पीस, बिकॉज हम बहुत मजबूत देश हैं। हम ना तो जॉर्डन बन सकते, ना हम सऊदी अरेबिया बन सकते, ना हम किसी के साथ खड़े हो सकते। हमारी एक और भी दुविधा है, हम देखिए दोनों चीजों के खिलाफ हैं। हम एक तरफ तो खिलाफ हैं दुनिया के अंदर आतंकवाद के, बिकॉज हमारा देश आतंकवाद से सफर कर रहा है, तभी हम कहते हैं हम इजराइल के साथ हैं। जब वो हमास को सॉर्ट आउट करता है, हमास को मारो, हमास को करो, हिजबुल्लाह को करो, हम कहते हैं हम उसके साथ हैं। इनको कहने देना। नहीं जनरल साहब मैं मानूंगा आपकी बात। एक मिनट जनरल साहब, एक बार आज मैं एक विनती जनरल साहब, एक मिनट जनरल साहब, एक मिनट जनरल साहब, माफ करिए, एक मिनट। मैं चाहता हूं आज, और कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक बार शोएब जबाई और अंसार रजा कह दे कि भाई खत्म कर दो इस हमास, हिजबुल्लाह, हूती आतंकवादियों को, खत्म कर दो इनको और इनके आकाओं को, खुलकर बोले खत्म करो ना इनको। नहीं ये कहे ना, मैं तो कह रहा हूं ये कहे ना, अंसार रजा कहे, अंसार रजा कहे, शोएब जमाई कहे। मेरा अगला सेंटेंस सुन लो, अगला नहीं ये कहे ना, ये कहे, मैं चुप हो जाऊंगा, ये कहे कि ये कहे, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि क्यों नहीं कहेंगे? यही तो बात है ना, भारत के साथ है तो क्यों नहीं कहेंगे? तभी मैंने बोला ना, मैं ना इजराइल के साथ हूं। नहीं आप नहीं है, मगर मैं चाहता हूं एक बार इनकी जुबान से सुनना चाहता हूं। मैं अंसार राजा की जुबान से सुनना चाहता हूं कि अर्नब, मैं कह रहा हूं कि हमास जिसने अक्टूबर 7 की अटैक की और 1200 लोगों को मारा, औरतों को खुलेआम रेप किया, उनको खत्म कर दो। एक बार कहें, मैं वो वीडियो लेके मैं पूरा सर्कुलेट कर दूंगा। एक बात कहें शोएब जबाई और मौलाना अंसार रजा, बस कहे, मैं खुश हो जाएगा मेरा दिल। कहिए, नहीं उनको कहिए, कहने देना। चलिए, नहीं वो कहे ना, एक आप कुछ ना कहे, ये कहे। हम आपका दिल गार्डन किए देते हैं। नहीं गार्डन मुझे नहीं पता, मैं ये सब भाषा समझता नहीं हूँ। आप बोल दीजिए गार्डन, पता नहीं किस गार्डन के बारे में आप बोल रहे हैं। आपको गार्डन जाना है, लोधी गार्डन जाइए, नेहरू गार्डन जाइए, मैं रोक रहा हूं क्या आपको? आप बोलिए मुझे कि आप हमास के खिलाफ है, उनको खत्म करना चाहिए, आप हूती के खिलाफ है, आप हिजबुल्लाह के खिलाफ है। सुनिए, हम, अरे आप बोलने तो दीजिए भाई, नाम लेके बोलिए ना। हम हर उस जालिम के खिलाफ है। ये तो जनरल बात होगी, हम हर जालिम के खिलाफ, हम हर आतंकवाद के खिलाफ, ये क्या बात है? हम हर जालिम के खिलाफ, ये जनरल बात हो गई। ये अर्नब गोस्वामी सुनने वाला नहीं है। जो बेगुनाहों की जान ले रहा है, हम उसके खिलाफ। नाम लेने में तकलीफ हो रही है क्या? भारत, मसूद अजहर का नाम ले लीजिए, हमास का नाम ले लीजिए, लश्कर तोयबा का नाम ले लीजिए, लश्कर तोयबा का नाम ले लीजिए, हिजबुल्लाह का नाम ले लीजिए। सुनिए, नहीं मैं सुन रहा हूं, आसिफ मुनीर का नाम ले लीजिए, हूती का नाम ले लीजिए, नाम लीजिए, आज अंसार रजा जी नाम लीजिए, नाम लेकर कहिए। मैं क्या गलत कह रहा हूं? नाम लीजिए ना, मैं नाम ले रहा, आप लीजिए। नाम लेने में नाम क्यों नहीं ले रहे आप? नहीं ओहो क्या, मैं तो नाम लेता हूं ना, आप ही नाम लीजिए। मौका देंगे तभी तो नाम लूंगा। हाँ देखिए, देख रहा हूं, सुनिए, सुन भी रहा हूं। जहां तक आसिफ मुनीर का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो एक अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता है। हम इन कुत्तों की बात अपने भारत में नहीं करते। वो कुत्ता है, वो अमेरिका के टुकड़ों पे, कल देखा नहीं वो ट्रम्प के साथ जो है वो कैसे बोटियां चाट रहा था। नहीं लेंगे हमास का नाम, वो देखा नहीं आपने?
तो आप उसकी क्या बात कर रहे हैं? हमास के बारे आप में, उसकी क्या हुती बात के कर बारे रहे में, हैं? इसके बारे क्या में आसिफ बोलिए मुनीर ना। हमारे आगे, और इनको हमारे संरक्षण लोगों कौन ने दे रहा है? उसको उसकी ईरान औकात का संगी तरह की हमारे संगी तरह की भी तोड़ दे रहा है संरक्षण। अरे भाई, हुती, हमास, हिजबुल्ला, उनको शरण कौन दे रहा है? यही ईरान की सरकार दे रही है, वही फाइनेंस कर रही है, वही उनको आर्म सप्लाई कर रही है, वही जो है वो इजराइल के खिलाफ वो अटैक कर रही रागी जी, है। मुसाद? फिर ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ आपको बोलने में क्यों? रागी जी, मुसाद? अरे भाई, मुसाद क्या कर रहा है? मुसाद अपने देश की सुरक्षा कर रहा है। मुसाद अपने देश की सुरक्षा कर रहा है, क्योंकि आपने पहले दिनों से तय कर रखा है। मुसाद सुरक्षा कर रहा है बिल्कुल, कि इजराइल को हम जीने का अधिकार नहीं देंगे। ये क्या बात हुई? नहीं 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 नहीं, एक मिनट। आप मेरी बात सुनिए, आप कल आप मोसाद को कैसे कंपेयर कर रहे हैं हमास के साथ? मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, उसकी आरती करें हम? अरे रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की। कल आप रॉ की कंपैरिजन करेंगे लश्कर तोयबा के साथ? आप कैसे ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं ऐसी कंपैरिजन? करेंगे ये मानसिक गलत कर रहे हैं आप। आतंकवादी है ये मानसिक आतंकवादी है, क्योंकि आप बांग्लादेश में जो होता है वहां पर आप सड़कों पर नहीं उतरते हैं, लेकिन आपको गाजा के लिए जो है आप अपनी मस्जिदों से जाकर के अजान करते हैं और मस्जिदों से जाकर के आप ये कहते हैं कि नहीं, हमको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। इस मानसिकता से थोड़ा सा बाहर निकलिए। ईरान हमारे साथ नहीं है। रागी साहब, जब आप लोगों को किसी चीज का मतलब ना मालूम हो तो बोला मत करो। अजान किसी के लिए नहीं की जाती है। कह रहा हूं कि बात समझ में आई ना? लगाते हैं उससे अजान नहीं क्यों? इसलिए एक मिनट, मैं कह रहा हूं, देखिए मूल मुद्दा क्या है। मैं अभी सतीश के सिंह ये कह रहे हैं पूरी इतिहास को भूल जाइए। मैं क्यों भूलूं? पूरे इतिहास में ये कहा है कि ईरान और पाकिस्तान बहुत क्लोज हैं। हमें समझना पड़ेगा कि 27 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ से कौन मिले? आयतुल्लाह खमेनी मिले। इनको समझाइए, क्योंकि आपको कांग्रेस का समर्थन करना है सतीश के सिंह, जरूरी नहीं है कि हर बात पे आप वोट बैंक की तरफदारी करें। आप बताइए, आज आप बोलिए जमाई साहब को कि क्या कर रहे हैं जमाई साहब? जो ये आयतुल्लाह खमेनी शहबाज शरीफ के साथ खड़ा रहा और फिर कहा कि the only way to ensure the security of the Islamic Ummah is the unity of Muslim nations. उन्होंने कहा आप गलत भी करेंगे मगर आप इस्लामिक देश है तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप आतंकवाद करेंगे मगर आप इस्लामिक देश है तो आपके साथ खड़े हैं। आप निहत्तों को मारेंगे मगर आप इस्लामिक देश है तो आपके साथ खड़े होंगे। ये बात 27 मई को आयतुल्लाह खमेनी ने कही। मुझे तो आश्चर्य है सतीश कि आप चुप हो, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? आज आपका खून नहीं खोल रहा है। कह रहा हूं कि आज आप आपको चुप हैं। पता नहीं है कि दिल्ली में ईरान के विदेश क्या बोलते हैं उनके राजनयिक ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। ये आज की खबर है, ये इतिहास नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हमको अच्छा लगा आपको सुन के कि आप ट्रंप के दुश्मन बन गए। बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक ट्रंप जो वो है जो एक टेरर वाले को बिरयानी खिलाता है और एक को न्यूक्लियर टेरर बता के, वो भी तो न्यूक्लियर टेरर है। तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों हूं? आपके दबाव में मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा। मैं भारत का ही पक्ष लूंगा और चुपचाप होकर के अभी जरा ठीक से रहना होगा, दोनों को देखना होगा। ये चुप रहूंगा नहीं, ये प्ले सेफ वाली पॉलिसी है ना, इधर की ना उधर की, ना इधर की ना उधर की। बच के चलो भाई। क्यों? बड़ी देश है, हम बच के क्यों चले? ये क्या अप्रोच है आपकी? ये मनमोहन सिंह वाली अप्रोच है, बच के चलो। क्यों बच के चले हम? क्यों चलो? अरे बच के आप भी चुप चल रहे हैं ना। मैं क्यों चल रहा? हम नहीं चल रहे। पहुंचवा दीजिए ना इजराइल। बच के चलना है। हमें तेल की जरूरत है, हमें रशिया की जरूरत है। ये अमेरिका वालों का क्या है? आज भी क्या आप दुश्मन हो गए? वो खिला रहा है अमीर मुनीर को बिरयानी खिला रहा है। आप ट्रंप को क्यों ला रहे हो इसमें? ट्रंप के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना आपका है। ट्रंप के साथ ना आपका कोई लेना देना है ना हमारा है। क्या एक्ट ऑफ वॉर करे ट्रंप? मैं सिंपल नहीं, एक मिनट। ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ईरान भारत के खिलाफ था पहलगाम के बाद, और इसलिए मैं ईरान के खिलाफ हूं। आप चीजों को ऐसे ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। खिलाफ नहीं बोल रहा।
ऑडियो ईरान क्लियर के नहीं है। खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इजराइल के खिलाफ भी नहीं बोल रहा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए मूल मुद्दे पे ले आइए अंसार राजा को। नहीं जमाई साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो देश पाकिस्तान के साथ खड़ा है, खुलकर आप आज टीवी पे उनका समर्थन कर रहे हैं, और मैं पूछ रहा हूं तो आप ट्रंप वंप ये वो किसी भी एंगल लेके आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान जो है इंडिया के साथ भी खड़ा है और पाकिस्तान के साथ भी नहीं खड़ा है। वैसे ही अमेरिका नहीं खड़ा है। के साथ भी खड़ा रहता है और नहीं खड़ा है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ईरान इंडिया के साथ भी खड़ा रहता है, पाकिस्तान के साथ भी है। किसने बोला आपको? अमेरिका भी तो यही करता है, कभी इंडिया के साथ नहीं खड़ा था, पाकिस्तान के साथ रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका के खिलाफ हो गए जब ट्रंप चाचा उसके साथ हो गए तो आप उसके खिलाफ बोलते हैं। जब ट्रंप आयतुल्लाह ख़ुमैनी कहता है जो मुस्लिम देश है उनके साथ में खड़ा हूं। सामरिक दृष्टि आयतुल्लाह ख़ुमैनी कहता है जो मुस्लिम देश है उनके साथ खड़ा हूं। हम मुस्लिम देश नहीं है, हम ना मुस्लिम देश है और कभी ना बनने वाले हैं जमाई साहब। हम भारत है, हम कभी मुस्लिम देश नहीं बनेंगे। हम मुस्लिम देश ना थे, ना है, ना रहेंगे। हम कभी भी मुस्लिम देश नहीं होने वाले। मगर आयतुल्लाह ख़ुमैनी सिर्फ मुस्लिम देशों के साथ खड़ा है, पर पूरी दुनिया हम मुस्लिम देश ना थे, ना है, ना होंगे। देख रही है कि 60,000 लोगों को, निहत्ते लोगों को किसने मारा? नहीं आप मेरी बात कहिए ना। आयतुल्लाह ख़ुमैनी मुस्लिम देशों के साथ खड़ा है, वो खुलकर कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं मुस्लिम देशों के साथ खड़ा हूँ। अरे उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत है। ईरान कब भारत के साथ आप नहीं बोल सकते। आप डायरेक्ट किससे बात कर रहे हैं? अंसार राजा से कि शौकत जमाई? मानवता है, अंसार राजा से। अंसार राजा वर्सेस अंसार राजा के अंसार राजा जी बोले, पूछिए आप अंसार राजा को पूछिए उनको। कश्मीर के मामले पे ओआईसी के अंदर ईरान ने कब भारत का साथ दिया? एक्सेप्ट 1 और 2 ओकेजन्स। हमेशा रिजोल्यूशंस के साथ खड़ा रहा, उसमें पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा। मेरा अपना मानना है कि हमारा अपना इंटरेस्ट है, भारत का इंटरेस्ट है। जहां भारत का इंटरेस्ट होगा हम उसके साथ आकर के खड़े होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं यदि इजराइल ने हमारे साथ खड़ा हुआ है तो हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी बात, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारत के मुसलमान ईरान के लिए इस प्रकार से क्यों उतावले हैं? यही पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जिस तरह से आप इजराइल के लिए हैं, क्योंकि इजराइल हमारे साथ, क्योंकि इजराइल हमारे साथ खड़ा, क्योंकि इजराइल पर आतंकवादी हमले होते हैं, खड़ा रहा है। इजराइल धार्मिक कारणों के लिए नहीं। 1971 कोई धर्म की भावना नहीं है इसमें। धर्म के आधार पर नहीं था, भारत सरकार को वो धर्म के आधार पर अंसार राजा वॉल्यूम बढ़ाइए, इनकी वॉल्यूम बढ़ाइए। राजा साहब वॉल्यूम बढ़ाइए इनकी। पर नहीं था। अंसार राजा जी वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। अच्छा सुनिए उनकी बात, खुलकर टक्कर हम ईरान के साथ खड़े। अगर ऐसा है तो देखिए आपकी कितनी हैसियत है मुझे नहीं पता। हम चाहते हैं आपकी हैसियत अच्छी हो, लेकिन भारत सरकार का स्टेटमेंट भी तो आना चाहिए कि हम किसके साथ हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं आ रहा? आप क्यों नहीं हैं? आप किस आधार पर हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? एक धर्म के अलावा और कुछ तो है नहीं। किस लिए? हम इसलिए कि उसके साथ जुल्म हो रहा है। जो उसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा हम इसलिए खड़े हैं और हर मुस्लिम के साथ हम खड़े होंगे। नहीं अक्टूबर में हर खड़े होंगे। बांग्लादेश में नहीं एक मिनट अंसार राजा जी क्यों पार जरा एक मिनट को क्यों पार? आप सुनिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरी बात सुनिए। अंसार राजा जी कह रहे हैं 2 मिनट शांत हो जाइए, शांत। अंसार राजा जी कह रहे हैं क्योंकि ईरान पर जुल्म हो रहा है, क्योंकि ईरान के लोगों पर जुल्म हो रहा है। अंसार राजा जी पहलगाम में भी तो जुल्म हुआ था, भूल गए इतनी जल्दी या भुलाने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ हम खड़े हुए, तब ईरान किसके साथ? ईरान किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ईरान ने क्या कहा लश्कर-ए-तौबा के खिलाफ? हम अपने भाग में भारत के साथ हैं। भारत के साथ है तो पहलगाम का समर्थन ईरान ने क्यों किया? उसके बावजूद आप समर्थन क्यों कर रहे हैं उनका? क्यों कर रहे हैं? पूछता है भारत। जो भारत की बात करेगा हम उसके साथ हैं। भारत इजराइल रणनीतिक साझेदार है, मगर आप कह रहे कोई मतलब नहीं है। इजराइल के बड़े कारोबारी साझेदार है भारत, आपको कह रहे कोई मतलब नहीं है। एशिया में इजराइल का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है, आप कह रहे मुझे कोई लेना देना नहीं है मेरे देश के साथ। ऐसी बात ना करें आप, ऐसी बात ना करें, कष्ट होती है हमें ऐसी बात सुनकर।
आप भी ये कांग्रेस वाड्रा कांग्रेस वाली लाइन लेना शुरू कर दिया है। साल 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दी, आप कह रहे कोई मतलब नहीं मुझे। भूल गए आप 26/11 में क्या हुआ? लश्कर तोयमा ने भेजा और वहीं पे चबार्ड हाउस पे अटैक किसने कराई? क्योंकि यही एंटी जूइश एंटी यहूदी सोच के कारण सच्चाई बोली जाती है। बच्चों के सामने उनके पिताजी और माताजी को मारा गया चबार्ड हाउस में। फिर आप भूल जाते हैं सारी चीजें। याद दिलाऊं मैं एक एक करके, हिसाब कराता हूं साल 1992 में दोनों देशों में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए, भूल जाते हैं। आप कहते कोई मतलब नहीं मुझे। इंडिया इजराइल के बीच में कितनी घनिष्ठता है मुझे कोई मतलब नहीं। फिर मैं बोल रहा हूं ना कश्मीर पर इजराइल का भारत को पूर्ण समर्थन है। ईरान का नहीं है, ईरान का नहीं है और कभी नहीं होगा। कश्मीर के हमें इजराइल की जरूरत नहीं, कश्मीर हमारा है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इजराइल कश्मीर भारत का है। क्या बोल रहे हैं? कश्मीर भारत का कोई नहीं ले सकता उसको। कश्मीर भारत का है। बुरे फंसे आप रजा साहब आज प्रिपेयर होके नहीं आए आप। अरे पूरी इतिहास पढ़ा दी मैंने आपको। अरे बोल के आपसे एक सवाल किया, उसका तो जवाब दिया करिए ना, मगर वो तक वाली टाइप में रिप्लाई नहीं करता मैं। बीच का रास्ता बच के चलो। नहीं। अरे सर आप इतना तो बताइए कि ट्रंप ने आई लव यू पाकिस्तान कहा तो क्या नजरिया है आपका इस पे, वो तो बताइए। अरे भाई साहब आप तो बताइए कि कारगिल के जंग में मोर्टार गोली बारूद और मिसाइलें किसने दी हमको? ईरान ने कि इजराइल ने? एक बार जवाब दे दे आज। अरे क्या हर बात में हर सवाल पूछता आप कहते अरे सवाल है, तीखा सवाल पूछता हूं मैं, आप कहते अरे कोई जवाब होती है? अरे सर अरे क्या रे भाई क्या रे? अरे सवाल ही करते क्या रे? अबे पूछ रहा हूं आज मैं, क्योंकि ये क्या ही करते रहेंगे तो क्या ये आप हर चीज पे ना ये रिलीजियस एंगल ले आते हैं। ये गलत बात है। हर चीज पे रिलीजियस एंगल मत सोचिए ऐसे पक्षपात एंगल कहां से आ गया? मैं यही तो कह रहा हूं। त्रिपाठी जी आप बोलिए। मैं आपसे अर्नब मैं 2-3 बातें, चूंकि अंसार रजा जी और शोएब जमई बार बार बोल रहे हैं, एक लाइन नहीं बता पाए ये कि ईरान के साथ खड़े होने की कौन सी वजह है। हाँ। क्या मुस्लिम देश होने के नाते है? इसके अलावा कोई और वजह है? अगर रणनीतिक तौर पर है तो हम ईरान के साथ उतना खड़े हैं, उतने हमारे रिश्ते रहेंगे जैसे दुनिया के सभी देशों से मनाते हैं। हम तो चाइना से भी रिलेशन रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें खड़ा किसके साथ होना चाहिए? तो हमें भारत के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, और भारत का पक्ष किसके साथ है? वो इजराइल के साथ। अब जरा एक बात समझिए, जिस मुस्लिम उम्मा को लेकर ये कर रहे हैं, असीम मुनीर का तो बुरा हाल है। वो तो 2 बोटी मिली और उसके बाद वो खड़ा हो गया मुस्लिम कंट्री के खिलाफ। उसकी तो सीमा लगी हुई है ना। और मुझे लगता है कि दुनिया भर के मुसलमानों को चाहे जैसे वो दिख रहा हो, लेकिन भारत के मुसलमानों को देखना चाहिए कि आप देश के साथ खड़े रहिए। आप इस वजह से, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कई बार डिबेट में, अभी शोएब जमई पता नहीं कौन सी संस्कृति बता रहे थे, उस संस्कृति को तो घोंट के पी गए खामेनेई। पहले खोमेनी, उसके बाद खामेनेई। तो आज ईरान के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप कह रहे हैं 60,000 लोगों को मार दिया। 2022 में महसा अमीनी को भूल गए? हम हैं ना ईरान के लोगों के साथ। हम किसी भी तानाशाह शासक के साथ नहीं हो सकते। हम हैं, क्योंकि हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, हम इजराइल के साथ लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादियों को पालने वाले लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते। भारत की बड़ी क्लियर कट पॉलिसी रही। दुनिया में किसी देश के सामने हमने अपनी नीति बदली नहीं है। और आज इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, उसकी शुरुआत जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के लोगों को बंधक बनाया, उनको मारा, उनके इजरायली लड़कियों को बिना कपड़ों के परेड कराई। शर्मनाक व्यवहार था वो। आज भी वो बंधक है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति कहीं किसी की जान जाती है तो भारत को पीड़ा होती है, लेकिन जिन लोगों को एक तरफ गार्डन होता है और गार्डन पीड़ा हो रही है, ये वो भारत को शर्मसार कर और भारत की नीति के साथ चलिए। आप भला ये कैसे कह सकते हैं एंटी जूइश है, एंटी जॉर्निस्ट है? ये आप नेशनल टेलीविजन पर बोल सकते हैं? सुनिए त्रिपाठी जी, अरे त्रिपाठी जी, सुनिए त्रिपाठी जी, मेरा भी स्टैंड सुन लीजिए, ठीक है? आई कंडेम October 7 अटैक ऑफ हमास। डू यू कंडेम द अटैक ऑफ इजरायली रिजीम ऑन द 60,000 यहां से जो निहत्ते लोग हैं और 27,000 बच्चों को मारा? क्या आप उसकी मजम्मत करेंगे? डू यू कंडेम दैट? डू यू कंडेम दिस इजरायली टेररिज्म?
जहां आप करेंगे? आई कंडेम दैट यहाँ से October 7 अटैक। विल यू कंडेम दैट? नहीं। अरे रुक तो जाओ भाई, शोएब जमाई चिल्लाते बहुत हो, लेकिन कंडेम किया नहीं। दोगलापन, और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में कहीं भी कोई जान जाती है, हम उसके खिलाफ हैं। 60,000 बच्चों के मरने के बाद मानवता के साथ अगर आप उसके खिलाफ नहीं बोल पा आतंकवादी रहे, आके मार के जाएगा, उसका देश अपनी संप्रभुता के लिए नहीं खड़ा होगा, तो ये नहीं हो सकता। हम भी आतंकवाद से पीड़ित आपका इजराइल, और आप तो इस हिसाब से आप कहेंगे कल को कि अरे भारत क्यों हमला कर रहा है, क्यों भारत ने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। आप तो उसी तरफ ले जा रहे हैं ना डिबेट को। इजराइल लात मार के भगा रहा है। आप डिबेट को उस तरफ ले जा रहे हैं कि भारत पर पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला कराया, भारत के लेबरर को जो है अपने बंकर में घुसने नहीं दे रहे हैं, बंकर में घुसने नहीं दे रहे हैं। क्या आपका कल्चरल उससे एलिजेंस है? बताइए। हमारा तो है। आपकी क्या कल्चरल एफिलिएशन है हमास के साथ, हुती के साथ, हिजबुल्लाह के साथ? आपको लगता है परमाणु बम लेके आप दादागिरी करेंगे? आप चाहते हैं हमास कल परमाणु बम लेके दादागिरी करे मिडिल ईस्ट में? नहीं होने देंगे। ये परमाणु दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान नहीं कर पाएगा और ईरान भी नहीं कर पाएगा। हजम कर लीजिए बात को। यहूदी अगेंस्ट द यहाँ से मूर्ति पूजा है, यहूदियों के साथ खड़े हैं हर चीज पे। आप मूर्ति पूजा के खिलाफ जाएंगे? यहूदी मूर्ति, ये यहूदी Jews have a right to live, Jews have a right to exist। आपका कोई ये कैसी सोच है? ये कैसी सोच है? दो जरूरी लाइन, ये कैसी सोच है? इतनी एंटी यहूदी सोच है आपकी। also have the right to exist। 60 सालों में आपने फिलिस्तीन पे कब्जा करके उन्हीं लोगों को उन्हीं के घर से भगा दिया है। आपको शर्म आती है? आप उसको कंडेम नहीं करते हैं यहाँ से? त्रिपाठी जी उससे पहले देखिए अर्नब, मैं 1 मिनट शोएब भाई जरा शांति सुन लीजिए। आपकी समस्या क्या है? आप उस तरह से हो कि न तो एक के अलावा किसी दूसरे को मानेंगे, न एक का जहां लिखा हुआ उसके अलावा कुछ पढ़ेंगे। अरे हम लोग तो हिंदू हैं, भारतवर्ष के लोग हैं। हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई नहीं करता है, कोई निराकार है, कोई साकार है, कोई शाश्वत है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई द्वैत है, कोई अद्वैत है। आप कहाँ पड़े हुए चक्कर में? उसका इसके साथ क्या लेना देना? हम तो कुछ भी कर लेते हैं। आपकी समस्या है ये सब क्यों ला रहे हैं? सब बात वो एक जैसा करना चाहते हैं, ये खतरनाक। आपके पास बोलने की चलिए, दुनिया एक जैसी नहीं हो सकती। दुनिया में अलग अलग विचारों को जीवित रहने का अधिकार है। ये जो आप चाहते हैं इजराइल खत्म हो जाए, यहूदी खत्म हो जाए, ये खतरनाक सोच। मैं आपको कह रहा हूं, आप कितनी भी सोच लीजिए, इजराइल कभी खत्म नहीं होगा। बहुत पावरफुल देश है, बहुत बहुत पावरफुल देश है। छोटा देश है मगर बहुत पावर है, बहुत इकोनॉमी है। देखिए दोस्तों, पूछता है भारत में, एक ही बात कहूंगा, जिनकी जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद के खिलाफ, उनके साथ हमारा हाथ हमेशा रहना चाहिए। भारत को इजराइल का समर्थन करना चाहिए। अगले शुक्रवार फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। FDHM